किसानों और राजनीतिक दलों के लगातार विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मॉनसून सत्र में संसद से पास कर दिया है इस कानून को और किसानों और खेती से जुड़े बिलों पर अपनी सहमति दे दी है। किसान और राजनीतिक दल इस विधेयक को वापस लेने की मांग लगातार कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील किसी काम नहीं आई और इस अपील को खारिज कर दिया गया है। तीनों विवादास्पद बिल अब कानून बन गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने जेके आधिकारिक भाषा बिल 2020 पर भी अपनी सहमति दे दी है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल भी इस बिल के विरोध में लगातार दिखाई दे रही है। संसद में बिल का विरोध किया, फिर केंद्र में मंत्री रही हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं देखने से नाराज अकाली दल ने खुद को अब एनडीए से भी अलग कर लिया है। अकाली दल के अलावा कांग्रेस समेत कई अन्य दलों ने लगातार कृषि बिल का विरोध किया और राष्ट्रपति से गुजारिश भी की थी कि वो इस पर दस्तखत न करे, लेकिन उनकी अपील काम नहीं आई। राष्ट्रपति कोविंद ने संसद से पास हुए 3 कृषि बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही ये तीनों विवादास्पद बिल अब कानून बन चुके हैं। कृषि बिल को लेकर जो इतने लंबे समय से विवाद चल रहा था और लगातार देश के कोने कोने से और देश के अलग अलग राज्यों से किसान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध जाहिर कर रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ भी और इस बिल के खिलाफ भी, क्योंकि किसानों का यह मानना था कि उनके हक उनसे छीने जा रहे हैं और ये जो कृषि बिल अब पारित किया गया है, जिसका जो अब कानून बन चुका है, वो कहीं ना कहीं किसानों के हक में नहीं है बल्कि किसानों के खिलाफ है, जिसके वजह से ये विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था। और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि किसान के इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष नेता भी शामिल थे और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कई बड़े नामी सितारे भी किसानों के समर्थन में खड़े नजर आए थे। यहां तक कि खेल जगत के लोगों ने भी किसानों को समर्थन दिया था इस विरोध प्रदर्शन में। वहीं जो पक्ष की पार्टी है यानी केंद्र में जिसकी सरकार है, बीजेपी के कई नेताओं ने इस बिल को लेकर के जागरूकता फैलाने की कोशिश की और कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि ये कृषि बिल जो लाया गया है वो सुधार के लिए लाया गया है, कृषि के खिलाफ नहीं है। किसी किसानों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये ना ही एमएसपी में कोई बदलाव किया गया है और ना किसानों का कोई हक उनसे छीना जा रहा है। बार बार बीजेपी इस बात को साफ करने की कोशिश करती रही है, लेकिन यहां हम आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए एक ट्वीट भी किया था और देश के नाम संबोधन के दौरान भी इस बात को सामने रखा था और कहा था कि जिस तरीके से विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के ऐसे भी नाम सामने आए थे जिनका सीधा पलटवार कांग्रेस पर किया गया था और यह कहा गया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही किसानों का रूप लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और वो किसान अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी ये खबर सामने आई कि अब जिस वक्त का सबको इंतजार था, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब ये बिल कानून बन चुका है।